चलिए सारे लोग, अमृता कुमारी, गुड इवनिंग। समझ में आ रहा है ना? क्या लिख लोगे? एग्जाम में लिख लोगे ना? गुड इवनिंग सुधीर कुमार, आशुतोष कुमार, गुड इवनिंग सारे लोगों को, गुड इवनिंग। नमस्ते सवीन कुमार। लिखाएगा ऐसा नहीं है, ये कुछ कुछ टॉपिक जो है ना तुमको थोड़ा सा बोरिंग लग सकता है। उसके बाद जब कंस्ट्रक्शन में आ जाओगे ना, वो तो तुम्हारे लिए ही भाई बना है ना, बिकॉज यू आर बिकमिंग एन सिविल इंजीनियर। तो तुमको तो भाई उसमें नहीं भी मन करे तो भी पढ़ना होगा, वो तो उससे भाग नहीं सकते हो तुम। सुदाम कुमार, गुड इवनिंग। तो वो तो आपका एक तरह से समझिए कि अभी बेस बन रहा है। तो ऐसा नहीं है, नया नया चीज इसमें आएगा, आपको सीखने को मिलेगा। हो सकता है आप ऑलरेडी पहले से जानते होंगे तो अच्छा भी लगेगा। तो इंटरेस्ट बनेगा, ऐसा नहीं है, ठीक ना, इंटरेस्ट बनेगा धीरे धीरे। तो बेसिक जो भी टर्म्स है उसको तो जानना ही है। तो आज क्या है, कंस्ट्रक्शन है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन किसको कहते हैं, सिविल इंजीनियरिंग का क्या योगदान है, एस के वर्मा, गुड इवनिंग। सिविल इंजीनियरिंग का क्या योगदान है वगैरह वगैरह, उसमें थोड़ा सा इंटर करेंगे। उसके बाद जो बेसिक कंपोनेंट सब है वो सब जब आने लगेगा ना तो थोड़ा सा टॉपिक अच्छा भी लगेगा, है ना। फिर डायग्राम वगैरह आएगा, बहुत ज़्यादा चीजें आएंगी, वो सब समझ में आएगा। अब जैसे अभी तो तुम लोग को सॉम पढ़ना है इस सेमेस्टर में। है सुधीर कुमार, आदित्य कुमार, गुड इवनिंग। हाँ, तो उसमें आप बीम का स्ट्रेंथ देखिएगा, उसमें बेंडिंग मोमेंट देखिएगा। तो एक्चुअली जैसे वो सब क्या है कि शुभम लाल, गुड इवनिंग। उसमें क्या है कि कैसे एनालाइज करते हैं, कैसे वगैरह हम लोग इक्वेशन बनाते हैं, ये सब सीख लोगे। लेकिन प्रैक्टिकली कहाँ यूज करना है वो सब इसी समय में आएगा, कहाँ यूज कर लेना है वगैरह वगैरह, है ना। तो बेस तो यही सब है। उसमें तो एक तरीका है, गुड इवनिंग शुभम लाल, कि ऐसे कर दिए वैसे कर दिए, अब ई आई डी टू आई बाई डी एक्स स्क्वायर कर दिए, तो क्यों कर दिए, क्या वजह है, वजह आपके सामने, समझिए। हाँ, इसमें बताएंगे कहाँ कर देना है, कहाँ नहीं करना है वगैरह वगैरह। तो ये सब तुम्हारे लिए मेन चीज है। चलिए, हम लोग सी ग्रुप तक किए थे, इसको आज फटाफट फिनिश ही करेंगे। ग्रुप डी में क्या है, असेंबली बिल्डिंग है। चलिए सब लोग अब ध्यान देंगे। असेंबली बिल्डिंग, असेंबली, असेंबल होना, एकत्रित होना, है ना। तो वो जितने भी सारे बिल्डिंग्स हैं वो सब आएंगे, रेस्टोरेंट, क्लब्स वगैरह सब आ सकते हैं। तो इस असेंबली बिल्डिंग के अंतर्गत जो है, ओके आदित्य। हम्म, बिल्कुल बिल्कुल। कोई स्टूडेंट है क्या? कौन था? अच्छा, बिल्कुल सुधीर कुमार, आपको बहुत सब हेल्प मिलेगा, अच्छे से आप पढ़िए, ठीक है ना। तो हाँ, तो असेंबली बिल्डिंग, असेंबली बिल्डिंग में हम लोग सब असेंबल हो जाएंगे, एकत्रित हो जाएंगे। पर्पस भले हल्का चेंज हो सकता है, लेकिन द कॉमन थिंग इज एकत्रित होना, ये जरूर होगा। अब इसमें एकत्रित, गैदरिंग हो गया, एक क्लबिंग टाइप से करना, ये सब वर्ड है जिसको पकड़ लेना है। तो दीज इंक्लूड्स एनी बिल्डिंग और पार्ट ऑफ ए बिल्डिंग वेयर ग्रुप ऑफ पीपल कंग्रेट, कंग्रेट, कंग्रेगेट। अब ये एक नया वर्ड आ गया, अब इसका मीनिंग थोड़ा जान लेना होगा, स्पेशल टाइप का वर्ड है। अगर एग्जाम में भूल जाते हो तो बना के भी लिख सकते हो क्या लिखा, इसीलिए हम ब्रैकेट में कुछ कुछ दे दिए। कुछ कुछ नया वर्ड है जिसमें दिक्कत आ सकता है, सीखना चाहिए, लेकिन मान लो भूल भी गए तो गैदर इनटू ए क्राउड, क्राउड में तो समझते हो, भीड़ टाइप का, थोड़ा सा भीड़ भाड़, और मास, है ना, मास में एकत्रित हो जाना, असेंबली वही होता है। और गैदर फॉर अम्यूजमेंट, द फीलिंग ऑफ बीइंग इंटरटेन और मेड टू लाफ, हम जो बताए थे कि एग्जांपल, कि फॉरेन में आजकल ये सब चल रहा है, एक जगह बैठ के अपना डिस्कस किए, इंजॉय हुआ। बूढ़े बुजुर्ग लोग आजकल पार्क में करते हैं, वही चीज है, होना भी चाहिए जिंदगी में। रिक्रिएशन है, इंजॉयमेंट का चीज है, रिक्रिएट किए अपने आप को, अपने इमोशन को वगैरह वगैरह, फैमिली का बात किए। सोशल है, रिलीजियस है, पेट्रियोटिक मतलब देशभक्ति, पैट्रियट मतलब होता है देशभक्त, है ना। तो पैट्रियोटिक हो गया, सिविल ट्रैवल है, और इस तरह के जितने भी
पर्पसेस हैं, जितने भी चीजें हैं, सब लोग आएंगे असेंबली बिल्डिंग में। ठीक है, तो नाम से ही आंसर है, ऐसा कुछ भारी चीज नहीं है। फॉर एग्जाम्पल थिएटर्स, मोशन पिक्चर हाउसेस, असेंबली हॉल्स, ऑडिटोरिया, ऑडिटोरिया हो गया, ऑडिटोरियम ही है, एग्जीबिशन हॉल्स, म्यूजियम, स्केटिंग रिंक जहाँ स्केट करते हैं, रोलर स्केटिंग, जिम्नेजियम, रेस्टोरेंट्स, प्लेसेस ऑफ वर्शिप, वर्शिप हो गया तो टेम्पल आ गया जहाँ हम लोग पूजा पाठ करने जाते हैं, डांस हॉल्स, क्लब रूम्स, पैसेंजर स्टेशन, टर्मिनल्स, ये सब है। अब टर्मिनल्स में ये भी आ जाएगा, एयरपोर्ट भी आ सकता है ना। तो बहुत चीजें लिखी जा सकती है, 3-3 लाइन भी सब में लिखोगे तो बहुत ना हो जाएगा, बहुत हो जाएगा। इसीलिए बड़ा लिखा हुआ इसीलिए दिए हैं, कुछ तो रहे दिमाग में, कुछ तो रहे। और एक बार मेन थीम को पकड़ लोगे ना तो लिख ही डालोगे, तो लिखा ही जाना है तुमसे, इतना भी तो बेवकूफ नहीं हो ना जी, कुछ तो स्मार्ट हो ही ना, उतना तो हो ही जाएगा। चलिए, इसमें बिल्डिंग में इसमें किया हुआ है कैटेगराइजेशन असेंबली बिल्डिंग में, इसके बाद कैटेगराइजेशन नहीं आएगा और इसके बाद बहुत आसान भी लगेगा, नाम से क्लियर हो जाएगा। तो इस असेंबली को किया क्या है, ये लोग कुछ पार्ट्स में बांटा है जिसका नाम दिया है सब डिवीजन। क्या क्या है, दिस सब इंक्लूड एंड एनी बिल्डिंग प्राइमरली मीट फॉर थियोरेटिकल और ऑपरेटिंग, हो सब तो सब कॉमन है, विच हैज रेज्ड। अब ये थोड़ा सा है कि पहला डिवीजन में क्या रहेगा, इसमें एक रेज्ड स्टेज रहेगा, स्टेज जो जैसे हम जिसपे खड़े हैं ये स्टेज ही, वही सिंपल हो गया। तो रेज्ड स्टेज, रेज मतलब उठा हुआ, रेज्ड फ्लोर और स्टेज फॉर परफॉर्मेंस ऑफ स्पीकर्स। कैसे आजकल बड़ा बड़ा सभा होता है, तो मोटिवेशनल स्पीचेज आजकल बहुत, सेमिनार, सेमिनार से कहीं ज्यादा, सेमिनार तो ठीक है बहुत लोग अटेंड नहीं करता है, लेकिन अब जैसे पढ़ाई लिखाई वाला सेमिनार होगा ना तो स्टूडेंट जनरली अटेंड नहीं करेगा, भागता है उससे। लेकिन मोटिवेशनल स्पीच जो आजकल चल रहा है उसमें भीड़ जुटता है कि नहीं। चाहे आजकल लाफ वाला जो आजकल यूट्यूब पे आता है, खान सर तो पढ़ा रहे हैं, वो सब आता है, अपना वो हो गए, तो वो तो भाई एक अच्छा लाफ वाला क्या चल रहा है आजकल, स्टेज परफॉर्मेंस कॉमेडी वाला जो चलता है यूट्यूब पे खूब चलता है, स्टैंड अप कॉमेडी जो होता है, तो उसमें देखो खूब जुटता है। हाँ, कौन, जाकिर खान वाला, है ना, खूब चल रहा है आजकल, खूब जुटता है। अब वही अच्छा से एक पढ़ाई लिखाई वाला सेमिनार हो जाए तो लड़का नहीं जुटता है उसमें। हाँ, तो हाँ, ये सब है, तो ये सब है, तो इसके लिए एक रेस्ड स्टेज देखते हो, उस पर भी स्टेज बना रहता है, माइक रहता है, अपना चालू हो जाता है वो लोग। कर्टेन, कर्टेन रहना चाहिए, क्या होता है कर्टेन, पर्दा है। फिक्स्ड और पोर्टेबल सीनरी रहना चाहिए, ये सब रहना चाहिए, रहता नहीं वो एक अलग बात है। लाइट्स है, अदर थियोरेटिकल एसेसरीज, थियोरेटिकल एसेसरीज में मतलब बूफर होना चाहिए, तो आवाज के लिए माइक होना चाहिए, यही सब है। एंड इक्विपमेंट एंड विच इज प्रोवाइडेड विथ फिक्स्ड सीट्स ओवर 1000 पर्सन। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आप इसको ध्यान में रखेंगे। दिस सेकंड सब डिवीजन में आते हैं हम लोग, दिस सब डिवीजन इंक्लूड्स एनी बिल्डिंग प्राइमरली मींट फॉर यूज एज, सेम है ऊपर वाले का, बट फिक्स इट फॉर लेस देन 1000। हाँ, आएगा, बिल्कुल आएगा, गए हो कि नहीं कभी, गए हो। हमारे स्कूल में जब हम थे ना, तो हमारे स्कूल का एनुअल फंक्शन वहीं हुआ करता था, तो हम लोग जाते थे। हाँ, इसी में आएगा, उसमें बड़ा सा एक स्टेज बना हुआ है, हम लोग तो बहुत पहले गए थे, अब क्या स्थिति ये पता नहीं। स्टेज रहता है वहीं पे, अपना कुछ कुछ हुआ, नृत्य हुआ, अपना कुछ नाटक हुआ, सबके लिए बड़ा सा स्टेज है वहां पे। तो ये सब इन्हीं सब चीजों के लिए है, सेमिनार वगैरह हो गया, आपका कुछ अगर अवार्ड फंक्शन कराना है तो वो हो गया, तो अवार्ड फंक्शन का स्टेज भी इन सब में आएगा, सब लोग असेंबल होते हैं वहां पे। तो हाँ, तो डिवीजन 2 जो है इसका सेम है, ये सेम और ये सेम, बस फर्क क्या है, पर्सन का, लेस देन इसमें 1000 रहेगा और इसमें ओवर 1000। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं इसमें। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। 3 भी है इसमें सब डिवीजन, इसमें थोड़ा सा सब डिवीजन है 5 तक। तो 3 में क्या है, includes any building, its lobbies, room and other spaces for assembly of people which has
नो थियोरेटिकल स्टेजेस। अब इसमें क्या इंपॉर्टेंट है कि इसमें स्टेज नहीं रहेगा, और बना देगा तो ऐसा कोई बहुत बड़ा बात नहीं है, अपना थ्योरी है, बनता तो है ही। स्टेज तो आजकल सब जगह रहता है। अगर असेंबली हॉल है तो स्टेज तो पहला प्रायोरिटी ये लोग का रहता है कि छोटा सा ही बनाओ, लेकिन बड़ा सा ही बनाओ, लेकिन बनाओ जरूर, है ना। तो इट हैज एकोमोडेशन फॉर मोर देन 300 पर्सन। फॉर एग्जाम्पल डांस हॉल्स है। अब डांस हॉल में नहीं रहना चाहिए, सही बात है। डांस हॉल में रहेगा तो डांस होगा कहाँ, है कि नहीं। तो इसी सबसे बांटा हुआ है। नाइट क्लब्स है। अब नाइट क्लब में स्टेज होने का कोई मतलब तो है नहीं, नहीं ना। लेकिन आजकल है बार सब में, जो बाहर है, बार में डांस भी होता है, बार में स्टेज भी बना देता है ना। अपना उधर कुछ हो रहा है, अपना इधर लोग एंजॉय कर रहे हैं तो ऐसा सिर्फ मिक्स कर दिया सब। फिर आपको डांस हो गया। ड्रामेटिक है, जहाँ नाटक चलता है, ड्रामा, वहाँ सब है। थेरेटिकल और एजुकेशनल प्रेजेंटेशन है, लेक्चर्स है और अदर सिमिलर पर्पस। दे हैविंग नो थेरेटिकल स्टेज एक्सेप्ट ए रेस प्लेटफॉर्म यूज विदाउट परमानेंट सीटिंग अरेंजमेंट। ऐसा भी है जहाँ स्टेज रह सकता है, लेकिन बैठने का जगह हो सकता है ना हो। जैसे आर्ट गैलरीज में कहाँ रहता है, आर्ट सब टंगा रहता है अपना, पिक्चर फोटो वगैरह अपना घूम घूम के देखिए, बैठने का थोड़ी ना रहता है उसमें। जाता है म्यूजियम में, कहाँ रहता है बैठने का, है ना। अपना घूम लेना, वहां घूमने जाना है, बैठने थोड़ी ना जाना है। वहां तो अपना घूम के निकल जाना है। ये सब एग्जाम्पल है। लेक्चर हॉल्स हो गए। लेक्चर हॉल्स में भी आजकल बैठना मना ही रहता है टीचर्स के लिए। आजकल सब जगह बंद कर दिया है, टीचर कहीं भी नहीं बैठते, खड़े। लाइब्रेरीज हैं एंड बिल्डिंग यूज फॉर एजुकेशनल पर्पस लेस देन 8 आवर्स पर वीक। ये सब चीजें हैं, ठीक ना। तो इसी में से कुछ। अब D4 में क्या है, सब डिवीजन D4 D3 का ही पार्ट है, बस ये होगा लेस देन 300 पर्सन। तो ये सब जो हम कर दे रहे हैं, इसको जरा सा। अब देखो, सब डिवीजन लिखने का तो बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि याद रखना मुश्किल है। लेकिन अगर इतना मेहनत से अगर याद रखोगे भी, तो इस सबको भी जरूर याद रखना। ये सब लिखोगे तो अच्छा ना है, एक मार्क ना हो गया, एक इंपॉर्टेंट चीज हो गया। अब बाकी नहीं याद रहे तो असेंबली बस लिख देना है, उसका एग्जाम्पल सब भर देना है, 4-5 लाइन तो हो ही जाना है, ठीक है। पांचवा क्या है, सब डिवीजन इंक्लूड एनी बिल्डिंग मेंट फॉर आउटडोर आउटडोर असेंबली। असेंबली आप चार दीवारी में कीजिए, बंद हो के कोई जरूरी तो नहीं है। असेंबली आजकल बाहर भी होता है ना। जितना भी सुबह में नहीं रहता मार्केटिंग वाला, जितना भी रहता है उस सबको मार्केटिंग का इंस्ट्रक्शन मिलता है, लगता है बिल्डिंग नहीं हुआ तो बिल्डिंग का नाम क्या देगा, इसको बताते हैं। जैसे पार्क है, पार्क भी जस्ट लाइक एक बिल्डिंग है, आखिर उसका चार दीवारी तो है, स्लैब नहीं है, बीम नहीं है, कॉलम नहीं है ना, जमीन है बस, बिल्डिंग में आएगा वो। अब जैसे ये होना चाहिए, बीम होना चाहिए, दीवार होना चाहिए, लेकिन बहुत सारा बिल्डिंग है जिसमें कॉलम नहीं मिलेगा, है ऐसा बिल्डिंग बहुत है। उसी का तो कैटेगराइजेशन आप लोगों को पढ़ लेना है। अब जैसे कोई अनपढ़ होगा, बिल्डिंग सबको समझेगा, लेकिन अब तुम सिविल इंजीनियरिंग करने आए हो तो तुमको भाई बताना होगा, तुमको तो डेप्थ में जानना होगा। तो वही सब तो पढ़ाई है। अब जैसे वही होता है कि उन लोग को 7-8 बजे ही इंस्ट्रक्शन मिलता है, तुमको वहां जाना है, तुमको बख्तियारपुर जाना है, तुमको मोतिहारी जाना है। तो बेचारा सवेरे निकलेगा तब ना पहुंचेगा 11 बजे तक। तो अब सवेरे 7-8 बजे तो कोई ऑफिस खुलता नहीं है, तो उन लोगों को कहाँ असेंबली करेगा, कहीं भी कर दिया, फील्ड में। फील्ड में तो कोई ताला लगा हुआ है नहीं, तो कर दिया। सुबह सुबह मौर्य लोग जाओगे, कैंपस में खूब रहता है ये सब, कोना कोना में गुट बनाए रहता है सब, उधर 20 उधर 50, और सबको मैनेजर मैनेजर कहो चाहे जो भी कहो, सुपरवाइजर, सबको इंस्ट्रक्शन देते रहता है, तुमको यहाँ जाना है, ये करना है, वो करना है, ये बेचना है, ऐसे करना है, वो करना है। तो अपना अपना चल दिया बैग उठा के सब। तो वो एक तरह से भी क्या है, असेंबली है कि नहीं, है ना भाई, खुले में है तो है। तो आउटडोर असेंबली ऑफ पीपल नॉट कवर्ड बाय सब डिवीजन D1। तो D1 जो इसमें आया है ना, उसको छोड़ के D1 to D4, हाँ D1 to D4 है इन सब। अब देखो D1 to D4 में सब बंद वाला चीज है, तो उन सारे चीजों को छोड़ के अगर आप कहीं काम करते हैं तो ये आ जाएगा 5 में। फॉर एग्जाम्पल ग्रैंड स्टैंड, स्टेडियम, अम्यूजमेंट पार्क स्ट्रक्चर। ग्रैंड स्टैंड हुआ, देखो इस वर्ड से पकड़ो,
स्टैंड। ग्रैंड मतलब बड़ा, ग्रैंड मास्टर, है कि नहीं? तो ग्रैंड मतलब बड़ा, बड़ा जगह है, बड़ा जगह पे अपना है, मीटिंग हो रहा है, सभा जितना भी नेता लोग का होता है खुले में ही होता है। गांधी मैदान में कर दिया, एक तरह से खुला ही है, तो ग्रैंड स्टैंड कह सकते हैं उसको। स्टेडियम समझ ही रहे हो। अम्यूजमेंट पार्क आता है, फॉरेन में ज्यादा ये चलता है, वही रहता है, बड़ा सा रहता है, बीच में एक मूर्ति रहता है, और पार्क ही है। हमको लगता है गांधी मैदान में बीच में कुछ है ही, है ना, गांधी जी का मूर्ति है, तो वो उसी टाइप का कुछ कुछ रहता है। तो यही सब है। रिव्यूइंग रिव्यूइंग स्टैंड्स एंड सर्कस टेंट्स, वो भी आ जाएगा। सर्कस टेंट में भी बहुत सारा खाली है, तो वहां भी सभा हो सकता है। रटने, ये सर ये सब रटने वाला देखिए, अब रटना है नहीं रटना है, अब तो ये क्या बोले हम, समझना है। कुछ कुछ पॉइंट को है ना दिमाग में रखो। हाँ, बना के, अब फिर अपना कला है, आर्ट है, हम आर्ट बताए थे। एज वी नो, विल, इज, आर, यही सब तो लगता है। विल हैपन, विल कम, है ना? तो ग्रैंड स्टैंड विल कम इन द कैटेगरी ऑफ सब डिवीजन 5। एक लाइन हुआ नहीं हुआ? क्या? इन्हीं सबको ऐसे लिखा हुआ है, तुम पॉइंट में लिखोगे, मान लो 10 लाइन हो जाएगा, कोई ऐसे लिखेगा उसका 5 ही लाइन नजर आएगा। तो कला है ना। और अगर बाबू इसको रटने का ताकत है, मान लो सपोज दैट कोई हो ऐसा स्टूडेंट, तो अगर इसको रटने का इतना ताकत कैपेसिटी रखते हो, तो डिप्लोमा अभी छोड़ दो एकदम। हम लिटरली बता रहे हैं, तुमको ज्यादा अच्छा बता रहे हैं। डिप्लोमा से नाम कटा लो और बताते हैं कहीं ऐरा गैरा कॉलेज से कोई भी ग्रेजुएशन खाली कर लो, ग्रेजुएट ग्रेजुएट है ये आदमी, क्योंकि ग्रेजुएट जब तक नहीं हो जाओगे आईएएस का फॉर्म नहीं भर पाओगे, यूपीएससी का फॉर्म। और इतना रटने का कैपेबिलिटी है, तो ग्रेजुएट हो जाओ, कोई भी डिग्री दे देगा, एकदम जेन्युइन दे देगा, एकदम वैलिड, बहुत कॉलेज दे रहा है, और आईएएस का फॉर्म भर दो। एकदम लिटरली बता रहे हैं। और उसमें पेपर है ऐसा ऐसा जिसको न्यूमेरिकल से कोई मतलब नहीं है, बहुत सारा पेपर। नहीं, जैसे मैकेनिकल सिविल इंजीनियरिंग से करोगे तब ये भर भर के न्यूमेरिकल देगा, इतना इतना। कुछ भी कर सकते, हाँ, ग्रेजुएट आप होने चाहिए, उसके बाद आप कुछ से कीजिए, बायो, आर्ट्स, फिर एक तो आता है, हाँ, ज्योग्राफी से करता है, क्यों? न्यूमेरिकल का मतलब नहीं है, रटने का उसको पावर रहता है। हाँ, रटने का उसको पावर रहता है। हिस्ट्री से करता है, उसको ताकत है, वो रट लेगा। ऐसा एक से एक यहाँ काबिल आदमी सब है भाई, अगला पगला सब है। और उसके बाद उसे एक तो गौतम बुद्ध का जीवनी पढ़ना है पूरा, एक पेपर है, पेपर का नाम हमको याद नहीं आ रहा है, अजीब टाइप का पेपर का नाम है, उसमें गौतम बुद्ध का जीवनी खाली पढ़ना है। तो रटने का कैपेसिटी है, पूरा पढ़ जाओ और चल जाओ, टॉप कर जाओगे। अब गौतम बुद्ध का क्या मतलब न्यूमेरिकल से? नथिंग, नहीं ना मतलब है, तो न्यूमेरिकल तो पूछेगा नहीं। तो रटने का अगर ताकत है, तो तुम एकदम इंडिया के नंबर 1 पोजीशन पे पहुंच सकते हो। नंबर 1 एग्जाम है वो तब। लेकिन ये कला जो है ना, बहुत कम लोगों में पाया जाता है, बहुत कम, रेयर। तो अगर ऐसा है, तो इसीलिए तो कहते हैं बात बनाने आना चाहिए, समझे? बात को घुमाने, मॉडिफाई करने आना चाहिए, ये कला है। और ये कला आपको कहीं ट्यूशन में, कहीं इंग्लिश क्रैश कोर्स करने से नहीं आने वाला है, ये कला आपको खुद से डेवलप करना होगा, समझे कि नहीं? खुद से। हमको जितना भी न्यूमेरिकल, अब यदि न्यूमेरिकल नहीं है तब ना, हमको मोस्टली न्यूमेरिकल पेपर हम ज्यादातर पढ़ाते हैं, तो न्यूमेरिकल पेपर हमको टोटल रटा हुआ है, आज पूरा किताब हम पूरा मुझवानी, ये सब तुम लोग के सामने खोल दे रहे हैं। हम एफएमएचएम पढ़ाते हैं, तुम लोग को हाइड्रोलिक्स आएगा नेक्स्ट सेमेस्टर में, पूरा का पूरा, एक भी हम नोट्स नहीं खोलते। ऐसा थोड़ी ना कि हम उसको डेली पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते हैं डेली हम उसको, इतना समय है हमको क्या है ना कि उस सब का डायग्राम बस याद है, बस ये ट्रिक हम निकाले हुए हैं। टोटल का डायग्राम हमको याद है, बेंडिंग का क्या डायग्राम होगा, टॉर्सन का क्या होगा। अब उस डायग्राम को याद भी है हमको और समझा हुआ भी है, बस वो डायग्राम को बनाया, उसके बाद उसमें चलने लगे, चलते चलते वो 5-6 पेज भर जाता है। ड्राइव कर दिए, फिर इसका सबका नाम लिख दिए, बस यही एक तरीका है। तो ये मेरा एक तरीका है, तुमको अपना कुछ तरीका निकालना होगा। इसलिए डायग्राम जो होता है ना, द बेस्ट होता है, किसी भी चीज को तुरंत एक्टिव कराता है, तुरंत एकदम रिप्रेजेंट कर देगा, है कि नहीं? सिंपल सिंपल सा एग्जांपल है, जैसे तुम पढ़े लिखे हो, कार चला रहे हो,
तो देखते हो कार चलाओगे तो सड़क पे तुमको दिखेगा इस तरह का बना हुआ और ऐसा रहेगा। एक बड़ा ही परफेक्ट एग्जांपल है समझाने के लिए, हमको भी कोई बताया ही है, टीचर्स प्रोफेसर हमारे, ऐसे रहेगा और ऐसे किया रहेगा और नीचे लिखे रहेगा नो ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग, रहता है ना लिखा हुआ। अब तुम पढ़े लिखे हो तब उसको पढ़ ले रहे हो कि नहीं भाई पी के नहीं चलाना है, और जो पढ़ा लिखा नहीं है उसके लिए क्या है। लेकिन तुम गौर से देखोगे तुमको ज्यादा कैच ये करेगा, तुरंत नजर जाएगा। और नजर लाए हर कलर कोई भी रहे, नजर जाएगा तो तुरंत तुम अट्रैक्ट भी हो जाओगे और समझ भी जाओगे, एक सेकंड में समझ जाओगे कि क्या मामला है। तो इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट इज द डायग्राम रिप्रेजेंटेशन, इंपॉर्टेंट इज द डायग्राम रिप्रेजेंटेशन। और आप सिविल इंजीनियरिंग लिए हैं तो तैयार हो जाइए इसके लिए एकदम पूरा डायग्राम। अभी सॉम शुरू हुआ है ना, देखते चलो, रहता है वो भी रहता है। तो साइन सब जगह रहता है, तो साइन एक ऐसा चीज होता है ना जो तुरंत अट्रैक्ट करता है। तो उसी तरह से वही थ्योरी तुम अपने पढ़ाई में लगाओ। तुम अगर एग्जाम में डायग्राम बनाते हो तो वो चेक करने वाले को अट्रैक्ट करेगा, समझे कि लड़का जानता है कुछ। क्योंकि पढ़ना कोई नहीं चाहता है, तुम भी नहीं चाह रहे हो पढ़ना, और जो चेक करने वाला है ना वो भी नहीं चाह रहा है पढ़ना। उसको भी दे दोगे ना भर के तो कहेगा क्या क्या लिख दिया है अनाप शनाप, कौन पढ़ने जाए। हाँ भाई हम लोग खुद कॉपी चेक करते हैं, पहला दूसरा तीसरा पांचवा तक बढ़िया से, उसके बाद तो टिक लगता है खाली, ऐसे 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 सीधे खटाखट खटाखट बीटे का चेक करते हैं कंप्यूटर पे, खटाखट भरा हुआ है, दो इसको 70 में 60 दो, 70 में 65 दो, हटाओ। यही होता है। यही होता है। हाँ? डायग्राम बनाओ तो उसको तो हम पूरा मार्क्स देते हैं, पूरा। वो कम लिखा रहेगा ना तब भी 40 पेज रहता है बीटेक में, 40 पेज में अगर वो 15 पेज लिखा है और डायग्राम बनाया है तो उसको हम 60 से कम तो नहीं देंगे 70 में, रिकॉर्ड है। हम 1200 कॉपी एक बार चेक किए थे पूरे लॉट का, उसमें से 2 या 3 को फेल किए थे बस, सबको पास कर दिए थे। अब मोस्टली 40 से ऊपर था मोस्टली लोगों का, और मैंने 70 तो दिए होंगे लगता है 50-60 लड़के को, 70 में 70। हाँ हाँ खूब देते हैं नंबर। तो डायग्राम, डायग्राम डायग्राम बनाया है, मेहनत किया है, पढ़ के आया है, डिजर्व करता है बस। ऑब्जेक्टिव जो नहीं टच किया सीधे फेल। ये सब टीचर का अपना एक फंडा होता है, मेरा यही फंडा है। ऑब्जेक्टिव टच नहीं किए हो तो भाई बेवकूफ, तब तो फेल बनता है। क्योंकि ऑब्जेक्टिव एक ऐसा चीज है जो आसान भी होता है और चोरी करने में भी आसानी होता है कि नहीं। तो जो उसको नहीं बनाया है इसका मतलब साफ साफ है कोई पढ़ने वाला नहीं है, और दूसरा साफ साफ मतलब है कि वो किसी काम का नहीं है, वो चोरी भी नहीं करने आता है उसको, उसको पढ़ने भी नहीं आता है, तो दुनिया में रहने लायक है वो, बेकार है ना है जी। इसीलिए ऑब्जेक्टिव जरूर बनाओ, यही अपना जनरल रूल है। ऑब्जेक्टिव क्या है, जैसे हल्का सा मुड़े पता चल गया, अब उस लायक भी नहीं है वो लड़का तो बेकार ना पढ़ रहा है, इससे अच्छा वो फेल हो जाए, है कि नहीं। तो उसको तो लटका देते हैं, उसको लटका देते हैं एकदम, वो फेल हो जाता है। तो डायग्राम जो है ना आप एकदम अपने दिमाग में रखिए, समझ गए। चांसेस है हम ही चेक करेंगे, हाँ। देखो होता क्या है कि बहुत टीचर अलॉट होते हैं, अब थक जाते हैं चेक करते करते तो छोड़ देते हैं। अब डेली एक ही काम करते करते दिमाग जो है ना इरिटेशन हो जाता है? जरूर बताएंगे। हम जो तरीका बता रहे हैं ना उसको बस फॉलो कर लो, तुमको किसी को बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगा, पास हो जाओगे। डायग्राम इसमें तुम्हारा खूब डायग्राम आएगा, हम दिखाएंगे तुमको, तो अपना बनाना अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से अरे हो जाएगा सब। चलिए बिजनेस में हम लोग पूछते हैं अब इसमें सब डिवीजन नहीं आना चाहिए। बिजनेस बिल्डिंग, बिजनेस बिल्डिंग जहां बिजनेस की बातें होंगी सबसे पहली बात, है ना, जहां रजिस्टर बनेगा, यही सब अपने लैंग्वेज रजिस्टर बनेगा, खाता लिखाएगा, यही सब काम होगा। ओवरऑल कहने का क्या मतलब है, प्लानिंग होगा। कहने का मतलब ये प्लानिंग होगा, नॉट द प्रोडक्शन। कोई चीज प्रोडक्शन नहीं होगा, प्रोडक्शन कैसे करना है प्लानिंग होगा इसका। प्लान, उसके बाद इन्वेंट्री कंट्रोल, ये सब तो इसमें वर्ड नहीं होगा लेकिन बना। इन्वेंट्री कंट्रोल मतलब क्या होता है, इन्वेंट्री मतलब कोई चीज अगर मैंने उसको रखना स्टोर में, अब उसका प्लानिंग होगा उसको कब निकालना है ना। तुम्हारे पास कोई मशीनरी चल रहा है, मान लो फावड़ा से ही, तुम सिविल इंजीनियर हो तो फावड़ा तुम्हारे पास है भाई,
10 है। हाँ, फावड़ा। अरे देखिए, फावड़ा। सिविल हो के फावड़ा नहीं जान रहे हो? फावड़ा, छेनी, ये सब तो तुमको जानना है। फावड़ा जिसे ऐसे उठा के मिट्टी फेंके, सीमेंट चाहे बालू चाहे मिट्टी कुछ भी। अब फावड़ा मान लो 10 है। अब मजदूर आ गया तो तुम 10 रखोगे तो काम नहीं चलेगा, तुमको एक्स्ट्रा 20 और रखना है। फावड़ा टूट भी तो सकता है, फावड़ा चोरी भी तो हो सकता है, खो भी सकता है, बहुत सारी चीजें हैं ना। अब कम रखोगे, एकदम लिमिटेड, तो उस दिन तुम्हारा काम रुक जाएगा। अगर चोरी हो गया, कोई लेके चला गया, ये सब होता ही रहता है प्लांट में। तो उसको कहाँ रखता है? इन्वेंट्री में। उसका एक सुपरवाइजर बनाता है, इन्वेंट्री कंट्रोल उसी को कहते हैं, मैनेजमेंट का पेपर है ये। उसमें रखता है अपना, फिर काम के हिसाब से देखता है वो सब। तो ये सब प्लानिंग कौन करेगा? बिजनेस में होगा प्लानिंग, कि क्या क्या जरूरत है हमको। बहुत तरह की चीजें हैं। आजकल कॉमन चल गया सफाई वाला काम। पहले क्या था, किसी भी संस्थान में लोग रखते थे, 10 आया रख लिए, 4 मेल किसी को रख लिए, वर्कर को, ऐसे ऐसे। अब सब काम कर रहे हैं। अब उसमें दिक्कत क्या है ना, कि तुम सबको देखो, वो सोया हुआ है क्या, वो काम नहीं कर रहा है क्या, 2 बजे लंच होता है तो 1 ही बजे चला गया क्या, ये सब चीज है, होता है। अब क्या हो गया है कि स्पेशल, अब बहुत लोग जैसे सिक्योरिटी देने वाला कैसे खोले हुए कंपनी अपना, कि हम आपको सिक्योरिटी देंगे अगर आप फेमस आदमी हैं तो। उसी तरह से सफाई वाला भी आजकल एक कंपनी खुला हुआ है। तुमको कुछ नहीं करना है, उसके बाद जाना है, वो बोलेगा कि सर हम महीना में आपका 1 लाख रुपया लेंगे, बाकी हम पे छोड़िए। वो सब अपना देख लेगा। ये बिजनेस का प्लानिंग होगा। समझ गए ना? तुमको कुछ नहीं करना है, कभी भी बीच में तुम रेड मार सकते हो, छापा मार सकते हो आके, क्या है, साफ है कि नहीं। बस, अगर तुमको साफ नहीं मिला तो तुमको बस एक आदमी को पकड़ना है, बस उसी को। बाकी सबसे तुमको मुंह लगाने का जरूरत नहीं है, आर्गुमेंट करने का कोई जरूरत नहीं। उसको पकड़ोगे, उसी का सैलरी काटोगे, 50,000 कम देंगे तुमको इस महीने का, बात खत्म हो गया। तो ये एक बिजनेस कंट्रोल है। और इसी सबसे आजकल नया नया नौकरी सब निकल के आ रहा है, बहुत सारी चीजें हैं। समझ गया ना? तो ये भी एक बिजनेस में आता है। तो क्या है इसमें, अब देखते हैं, दैट इज यूज फॉर बिजनेस ट्रांजेक्शन्स। अब जितने भी खर्च होंगे, अकाउंटेंट रहता है कि नहीं? अकाउंटेंट का काम वही है ना, बही खाता सब सॉल्व करना। ट्रांजैक्शन देखता है, वो कितना निकला, कितना आया, कितना प्रॉफिट हुआ, कीपिंग अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स, रिकॉर्ड वगैरह रखता है सब चीजों का। फिर क्या है, सिमिलर पर उसी टाइप से कोई चीज, बैंक्स हो गए, ऑफिस हो गए, शॉप्स, स्टोर्स, मार्केट, ईटीसीआर कम्स इनटू बिजनेस में। तो यहाँ पे मेनली क्या है कि प्लानिंग करना है किसी चीज का। ठीक है ना? बड़े आगे चलिए, मर्सेंटाइल। इसलिए डायग्राम सब डालें, ये डायग्राम नो नो डाउट तुम एग्जाम में नहीं बना सकते हो, लेकिन कम से कम दिमाग में तो रहेगा। मर्सेंटाइल मतलब खुदरा विक्रेता कह सकते हो, खुदरा टाइप से, है ना? जितने भी, और उसमें खुदरा में ऐसा नहीं कि सिर्फ किराना ही आएगा, एवरीथिंग आ सकता है। हाँ, रिटेलर शॉप वही होता है। तो इसमें क्या, पार्ट ऑफ बिल्डिंग विच यूज्ड एट शॉप्स, स्टोर्स, मार्केट फॉर डिस्प्ले एंड सेल ऑफ मर्सेंटाइज। इट इज आइदर रिलेटेड टू होलसेल और रिटेल, ये भी हो सकता है। अब इसमें क्या है कि अगर वहीं पे तुम ऑफिस बना लिए, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, वहीं पे ऑफिस बना लिए, स्टोरेज बना लिए हो, तो ऐसा नहीं है कि जो स्टोरेज बनाया है ना वो स्टोरेज बिल्डिंग में चला जाएगा, नहीं, इसी में रहेगा। उसी के अंतर्गत बनाए हो ना, तो ऐसा नहीं है कि ऑफिस बना लिए तो ऑफिस किस में चला जाएगा, बिजनेस बिल्डिंग में नहीं चला जाएगा, ये इसी के अंतर्गत रहेगा। ये थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है? तो अगर आप कोई दुकान खोले हैं और बड़ा लेवल पे है, मान लीजिए बड़े लेवल पे आपका दुकान है, तो ऑफिस उसमें जरूर बनाओगे, बड़े लेवल पे है तो स्टोरेज भी रखोगे, भाई बड़ा लेवल है तुम्हारा, सर्विस फैसिलिटीज वगैरह दोगे। इतना सब जो है किससे रिलेटेड होगा? इसी से रिलेटेड होगा। अलोकेटेड उसी बिल्डिंग में बनाओगे अगर, तो ये सब मर्सेंटाइल में ही आ जाएगा। ठीक है? ऐसा नहीं है कि ऑफिस चल गया बिजनेस में, स्टोरेज चल गया स्टोरेज में, अलग नहीं होगा। अल एक ही बिल्डिंग में अगर है तो बहुत छोटे लेवल पे नहीं है, थोड़ा सा बड़े लेवल पे तो है, लेकिन अगर बहुत बड़े लेवल पे चले जाओगे तब तो अलग अलग हो जाएगा। देखते हो ना, बड़ा बड़ा जो इंडस्ट्री रहता है उसका ऑफिस कहीं और रहता है, और 2 3 5 किलोमीटर जाओगे ना तब उसका प्रोडक्शन हाउस रहता है। जैसे सेल हो गया, एनटीपीसी हो गया, रिलायंस का प्रोजेक्ट है, तो रिलायंस का जहाँ प्रोडक्शन सब कर रहा है वहां ऑफिस कहाँ रहता है उसका? ऑफिस वहां से 10 किलोमीटर दूर रहेगा। दिखा मैं, देखो दूर हो गया कि नहीं?
हम लोग सेल में प्रोजेक्ट किए थे, तो सेल का जो करता था कोयला निकलवाता था कहीं और उसका ऑफिस कहीं और, ऑफिस माने जाने में लग जाता था 2-3 घंटा। तो दूर दूर में सब है। तो उसमें होगा कि प्रोडक्शन हाउस कहीं और है, स्टोरेज कहीं और है, उसका बिजनेस वाला काम कहीं और है, ऑफिशियल कहीं और हो रहा है, क्योंकि बड़े पैमाने पे। समझ गए ना? तो ये सब चीज, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लगा, तो ये ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडस्ट्रियल बिल्डिंग, इंडस्ट्री में क्या होगा? पहले तो नाम से, बिना पूछे नाम से क्लियर करोगे तो एग्जाम में लिख पाओगे। इंडस्ट्रियल बिल्डिंग में क्या होगा? इंडस्ट्री है तो क्या कुछ तो ना कुछ बनाएगा ही, सिंपल सी बात है। In which products or material of all kind and properties are fabricated, assembled and processed. Fabricated का मतलब, फैब्रिकेटेड असेंबली से भी रिलेटेड, असेंबली बिल्डिंग से रिलेटेड नहीं है, ध्यान रहे। फैब्रिकेटेड का मतलब होता है ना कि उसको थोड़ा सा उस पर एनालाइज करना, उसको ऑप्टिमाइज करना, ठीक ना? तो एक एनालाइज एंड ऑप्टिमाइजेशन बड़ा ही इंपॉर्टेंट वर्ड होता है, एनालाइज एंड ऑप्टिमाइजेशन। कोई भी चीज अगर तुम प्रोडक्ट बना रहे हो ना, तो पहले उसको एनालाइज करना होगा, ठीक ना? उसको बहुत सारे उसमें फैक्टर्स होते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स, उसको एनालाइज करना पड़ता है। जैसे कॉमन ही चीज ले लो, मैगी ले लो, तो मैगी का छोटा रहे, बड़ा रहे, कुछ भी रहे, लेकिन उसके टेस्ट में तुमको अंतर नहीं मिलेगा। समझ रहे हो ना? टेस्ट में कभी अंतर मिलता है? नहीं। टेस्ट ही तो उसका जान है, वो कैसे अंतर कर देगा? अंतर क्या मिलेगा? 10 रुपया लोगे तो रैपर छोटा, फैमिली पैक लोगे तो रैपर बड़ा, इसको एनालाइज तो करना होगा ना। ठीक है, अभी मान लो इसका तो प्रचार कोई नहीं करता है, लेकिन मान लो कोई बड़ा स्टार इसका प्रचार किया, उसका फोटो लगाना होगा रैपर पे। मान लो 6 महीने बाद वो स्टार का सिनेमा फ्लॉप होने लगा, तो चल जाएगा मार्केट से बाहर। कोई नया स्टार आ गया, तब उसका फोटो लगाना होगा, अगर उसको लोग हायर किया है तो ये सब क्या है? एनालाइज करना होगा। समझ गए ना? इसी के साथ साथ बहुत सारा चीज है, बहुत सारा ये सब काम करना पड़ता है एनालाइजेशन ऑप्टिमाइजेशन में। ऑप्टिमाइजेशन मतलब होता है कि एकदम तुमको डिजाइन करते जाना है लास्ट तक, जब तक तुम कन्विंस्ड ना हो जाओ, संतुष्ट ना हो जाओ। अब लगेगा कि हो गया। कौन करता है इसे, पता है? कैड के, हाँ, कैड कैम। हम्म। तुम लोग के सिलेबस में भी आगे ना आगे जरूर जुटेगा ये। था, कौन से टॉपिक में था? कौन से पेपर में? हाँ, तो ग्राफिक्स में था ही। तो कैड कैम आजकल मार्केट पे छाया हुआ है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। एडेड है ये। एडेड मतलब, एडेड मतलब सपोर्ट करना, हेल्प करना, समझे? हेल्प करना होता है। ये भी एडेड है, ये है मैन्युफैक्चरिंग, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। अभी तुम्हारे बॉडी को छोड़ के बस, तुम क्योंकि, हाँ, ऑटोकैड, ऑटोकैड एकदम सबसे पहला वर्जन है, एकदम सिंपल। ऑटोकैड से 2D बनेगा, 3D नहीं बनेगा, समझे? तो तुम्हारे बॉडी को छोड़ के, मतलब तुम सजीव हो, इसीलिए सजीव वस्तु को छोड़ के दुनिया में जितना भी चीज है सब इसी से बन रहा है। जो तुम हाथ में उठा लोगे सब इसी से बन रहा है। तुम्हारा पेन से लेके, मोबाइल से लेके, लैपटॉप से लेके, कपड़ा से लेके, एवरीथिंग पहले डिजाइन होता है कैड में। पहले यही आदमी करता था, अब करता है मशीन। मशीन करता है ड्राफ्टिंग, जिसको कहते थे, जिसको कहते हैं पेपर ड्राफ्टिंग, जो कि आजकल आउटडेटेड ही होता जा रहा है। कहाँ है अब कैड कैम आ गया। वायर, वायर फ्रेमिंग, सॉलिड मॉडलिंग, ज्योमेट्रिकल मॉडलिंग, बहुत तरह का चीज आया हुआ है मार्केट में। तुमको अपने आप वो ऑप्टिमम रिजल्ट भी बताएगा। अगर तुम्हारा दिमाग काम करना बंद कर दे कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, तो कंप्यूटर ही बता देगा कि अब ऐसा कर सकते हैं हम। और भी सही है। तब ना ह्यूमन पावर जो है कम होता जा रहा है इंडस्ट्री में। ह्यूमन सबको नौकरी कहाँ मिल रहा है? आदमी है, आदमी को जरूरत ही नहीं है, तो क्यों नौकरी मिलेगा? फालतू का क्यों नौकरी मिलेगा? आदमी को जरूरत नहीं है। सिविल में क्यों नौकरी है? सिविल में कंस्ट्रक्शन जो हो रहा है, बिल्डिंग, वो रोबोट नहीं ना बना देगा अभी फिलहाल। अभी तो ऐसा नहीं है। और रोबोट अगर बना भी देगा तो उस पर भरोसा अभी नहीं किया जा रहा है। समझ रहे हो ना? तो कैड कैम से सिविल इंजीनियरिंग में क्या होगा
सिविल इंजीनियरिंग में कैड कैम से जो तुम बिल्डिंग बनाओगे, ब्रिज बनाओगे, उसका डिजाइन ये भले कर देगा। हाँ, अब कंस्ट्रक्शन तो तुमको करना है, तो कंस्ट्रक्शन के लिए बहाली होता है। कितना सारा नौकरी है जी सिविल में, तुम लोग अच्छे से पढ़ोगे तो लगे हाथ तुम्हारा नौकरी लगने वाला है एकदम। और अगर अच्छे से, बहुत अच्छे से पढ़ लोगे तो बहुत अच्छे जगह घुस जाओगे। लेकिन मैकेनिकल में हालत खराब है। मैकेनिकल में क्या है, मैकेनिकल वाला कहाँ जाएगा, कंस्ट्रक्शन में तो जा नहीं सकता है, तो जाएगा मशीनरी में। अब मशीनरी में जितना कार बन रहा है सब तो ऑटोमेटेड है, समझे। ऑटोमेशन से तो काम हो रहा है। ऑटोमेशन में तो स्वचालन, ऑटोमेटिक बनेगा। मशीनरी फिट है, रखा हुआ है, कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग डाला हुआ है, एक बार डाला बस बन के तैयार हो रहा है। 2 घंटा लगा, कार तैयार। तो आदमी की जरूरत कहाँ है, आदमी की जरूरत बस प्रोग्रामिंग करने में है। एक बार पुट किया, हटाया, तो कितना चाहिए। इसीलिए सिविल का जान अभी बचा हुआ है। और सिविल का ये जान है ना, सालों तक बचा रहेगा, क्योंकि कंस्ट्रक्शन जो है एकदम नहीं, अभी तो रहेगा क्योंकि कंस्ट्रक्शन अच्छे लेवल पे हो रहा है। पटना जैसे छोटे शहरों में जब इतना हो रहा है, तो बाहर का तो बात ही छोड़ दो। पटना जो, तो पटना का कोई वैल्यू थोड़ी ना है जी, इस इंडिया में पटना का कोई वैल्यू नहीं है, नथिंग। फिर भी देखो कहीं जाओगे दिखेगा कुछ ना कुछ बन ही रहा है। हर जगह पुल बन रहा है, मेट्रो बन रहा है। उधर जाओ बाईपास का तो कचरे कचरा है, कुछ ना कुछ बन ही रहा है। रेसिडेंशियल एरिया में जब बन रहा है तो उधर का तो बात ही छोड़ दो। अब तब, और यही तुम दिल्ली अगर चले गए, नोएडा चले गए, अभी ग्रेटर नोएडा में जाके देखो, खाली तुमको इमारतें इमारत दिखेगा, सब खाली बन रहा है, सब में दिखेगा, सब फ्लैट बिकेगा। तो उसमें आदमी की जरूरत है ना, तो नौकरी तो तुम्हारा हाथों हाथ है। अरे एकदम ऐरा गैरा स्टूडेंट, हम अपने कॉलेज का बता रहे हैं, एकदम ऐरा गैरा, जिसको A+B का होल स्क्वायर पूछ देंगे तो गड़बड़ा जाएगा वो। लिटरली बता रहे हैं। हम एक स्टूडेंट से पूछे थे कि 3+5 कितना होता है, तो बताया वो। उसके बाद पूछे 3-5 कितना होता है, नहीं बताया वो। और उस लड़के का 25,000 स्टार्टिंग में नौकरी लगा है मेरे सामने, कॉलेज से प्लेसमेंट हुआ है। बताओ क्या करेगा वहां जाके। तो नहीं तो वहां भी लग गया है, चल रहा है, तो वहां उसको सिखाना देगा। वहां उससे ये नहीं ना पूछेगा कि A+B का होल स्क्वायर बताओ, ये नहीं पूछेगा। अब तो ही क्या होगा, उसको क्या बोलेगा कि इतना अमाउंट, इतना केजी मिलाना है, उतना तो जानिए ना रहा है। और नहीं जानेगा तो मिस्त्री बता देगा उसको। तो इसीलिए कह रहे हैं अगर तुम अच्छे से पढ़ते हो तब तुम बहुत ऊपर जा सकते हो, बहुत ऊपर। ऐरा गैरा जब चल जा रहा है तो तुम लोग तो पढ़ने वाले हो जी, आगे बढ़ ही ना जाओगे। इसलिए इसमें बहुत स्कोप है, बहुत। और बाहर तुम अगर चले गए तो पैसा तो छपाएगा एकदम। बाहर अगर तुम चले गए और इसी तरह से एक्सपीरियंस लेते लेते अगर तुम गवर्नमेंट वाले ठेकेदारी में घुस गए, तो फिर तो कहने नहीं है, वो भी खाएगा तुमको भी खिलाएगा, है कि नहीं। फायदे में रहो, इसलिए थोड़ा बहुत मन लगा के पढ़ो, बस यही कहेंगे हम। ज्यादा भी नहीं, अगर ज्यादा मन लगता है तो पढ़ो अच्छे से, लेकिन अगर मन नहीं लगता है तो थोड़ा बहुत पढ़ो और आगे बढ़ो। तो इसमें क्या है, फैब्रिकेशन करेंगे, डिजाइन करेंगे मोस्टली, यही कहने का मतलब है। डिजाइनिंग वगैरह हो जाएगा, उसके बाद फैब्रिकेट करेंगे, उन सब सामानों को जोड़ेंगे, असेंबल करेंगे, और फिर आगे प्रोसेस करेंगे, उसको प्रोसेसिंग फेज में उसको डालेंगे। फॉर एग्जांपल असेंबली प्लांट्स है, लेबोरेटरीज है, ड्राई क्लीनिंग प्लांट्स है, पावर प्लांट है, ये तो पावर प्लांट ही है, पंपिंग स्टेशन है, ऐसे ऐसा बहुत सारा, रिफाइनरी है, दूध वाला है, डेयरीज है, सॉ मिल्स है जहाँ पे कटाई वगैरह होता है लकड़ी का, या मेटल भी हो सकता है। तो ये सब चीजें हैं, ठीक है ना। तो नाम से ही सब है। स्टोरेज में क्या होगा, रख देना है सामान को, नथिंग एल्स। ठीक है, बस ध्यान रखना है कि स्टोरेज बिल्डिंग में आपको कोई खतरनाक चीज नहीं रखना है। खतरनाक कहने का मतलब एक्सप्लोजिव, फायरवर्क्स, रेडिएशन करने वाला, ये सब चीजें नहीं है, ठीक ना। तो ये सब में डेंजर है, और अगर इसमें घुस जाते हो तुम, पैसा भी पूरा है। जो भी डेंजर जोन में जाता है उसको बहुत पैसा मिलता है, बहुत, बहुत पैसा देगा तुमको। तो आदमी जाहिर है रिस्क लेता है लाइफ का, लेकिन जाता है, पैसा भी तो कमाता है कि नहीं। ये सब चीजें, जैसे शिप, आजकल ट्रांसपोर्ट करने का सबसे अच्छा साधन क्या है, शिप। एक देश से दूसरे देश में सामान पहुंच जाता है। तो केला चला जा रहा है, सेब चला जा रहा है, ये सब आता है गुड्स में, ये सब अच्छा चीज है। सड़ गया कोई दिक्कत नहीं है,
कुछ हो ही गया कोई दिक्कत नहीं है, तुमको कम देगा सैलरी, लेकिन तुम लेके जाओ मीथेन, एसिटिलीन लेके जाओ, पेट्रोल लेके जाओ, समझे, एलपीजी गैस लेके जाओ कहीं, देखो तुमको बहुत पैसा देगा। रिस्क है उसमें, कहीं भी एक बार कुछ हुआ और पूरा का पूरा शिप साफ, समझे पूरा। एक बार आग लगेगा तो बचेगा वो, लेकिन आजकल इतना प्रिकॉशन है, इतना सेफ्टी है, कुछ नहीं होता है। लोग जा ही ना रहा है जी, जा ही रहा है। तो उसी में है, कैटेगराइज कर दिया कि भाई अगर डेंजरस चीज है तो उसको स्टोरेज में अगर रखना है तो उसके लिए एक अलग चीज बनेगा, उसमें आना जाना आवाजाही नहीं होगा कि कोई भी घुस गया मुंह उठा के, वो सब नहीं चलेगा। तो इसमें बस यही ध्यान रखना है कि एक्सेप्ट दोज दैट इन्वॉल्व्स हाईली कंबेसेबल, कंबेसेबल मतलब वही तुरंत जल सके जो, और एक्सप्लोसिव प्रोडक्ट और मटेरियल, ठीक है, ये सब आपको नहीं ले जाना है। फॉर एग्जाम्पल वेयर हाउस, वेयर हाउस का मतलब जहां हम लोग सामान उमान रखे, और क्या तार रख दिए तो कुछ भी रख दिए, एक लॉट में सीव करते हैं। कोल्ड स्टोरेज है, मटेरियल डिपोट्स है, ट्रांजिट सेट्स है, सब एक ही चीज है, खाली नाम अलग अलग है। स्टोरेज हाउस, ट्रक एंड मरीन टर्मिनल, अब बहुत बड़ा इंडस्ट्री है तो उसका ट्रक भी तो उतने रहता है, हजार हजार, तो सब भी कहीं रखाएगा ही ना। करकट वाला बिल्डिंग देखो छोटे लेवल पे बिल्कुल हो सकता है, छोटे लेवल पे, अब इंडस्ट्रियल लेवल पे तो नहीं होगा। इंडस्ट्री लेवल का अगर स्टोरेज बनाना है तो बहुत होगा। पानी के अंदर काम करने वाला सैलरी, हाँ पानी के अंदर काम करने वाला वही होता है। अब उसका देखो कैसे बनाए हो, बांस वांस लगाए हो, तब क्या किए हो, बिल्डिंग में आएगा, बिल्कुल आएगा, आएगा, तब नहीं आएगा। बांस वांस लगा दिए तब वो टेम्पररी हो गया, टेम्पररी तो नहीं आता है, जैसे सामियाना टेंट ये सब नहीं आता है। हम्म। तो पानी के अंदर काम करने वाले का सैलरी 70, सही बोल रहे हो, कम ही बोल रहे हो, ज्यादा रहता है। जैसे जितना भी पानी के अंदर से बहुत सारा चीज आ रहा है, पेट्रोल आ रहा है, सऊदी से पेट्रोल भी ट्रांसफर हो जाता है, गुजरात में उसका है सब कुछ। तो वो जो फट जाता है, कभी कभी लीकेज हो जाता है, तो गैलन का गैलन तेल बर्बाद हो जाता है नीचे से, तो उसमें आदमी को भेजता है। बिहारी लोग बहुत जाते हैं, तब ना बिहारी को सब मजदूर कहता है बाहर में। दिल्ली मुंबई जाओगे तो बड़ा तुमको हे दृष्टि से देखेगा, कहेगा मजदूर आ गया, जबकि तुम बड़े पढ़े लिखे रहो। तो इसी दृष्टि से देखता है, क्योंकि बिहारी लोग जाते हैं, और जाते हैं और रिस्क लेते हैं जिंदगी का। पानी के तली में घुस जाता है, सोच लो, अब बना देता है, हाँ समुंदर के अंदर, जहां जहां पाइपिंग गया हुआ है ना, तो वहां पे घुस जाता है लोग, अब वहां बनाता है, फिर लाइफ का उसका बॉन्ड भराया जाता है कि अगर तुमको कुछ हो गया तो रिस्क हम नहीं लेंगे। लेकिन आता है निकल तो बहुत पैसा देता है उसको, काम रुक जाए। और उसके बाद जितना भी डेटा वायर सब है बाहर से आया हुआ, सब जमीन का पानी के अंदर से आया हुआ है, तो सब खराब होगा तो बनाने जाना ना है। इसलिए बिहारी मोस्टली लोग जाते हैं। हाँ, कहाँ होगा वहीं पे भेजता है वो लोग को, सब मैकेनिज्म है। बिल्कुल, बिल्कुल रहता है इंजीनियर। अरे तुमको अगर सरकारी बता रहे हैं बहुत अच्छा नौकरी हो जाएगा, तुमको काम बताते हैं क्या करना होगा। मैकेनिकल वाला को तो हम जानते हैं, ये लोग को एक बड़ा सा कमरा में बिठा देता है, बहुत अच्छा, अगर तुम गवर्नमेंट जॉब लिए हो तब बहुत अच्छा निकालो इंडस्ट्री में, तुमको बिठा देगा और तुमको कुछ नहीं करना, वहाँ 10 से 4 बैठना है, एसी भी लगा रहेगा, लैपटॉप भी देगा, वाईफाई भी देगा, एवरीथिंग देगा। वहां पे कुछ कुछ पंप स्टेशन रहता है बना हुआ, और उस पंप में मीटर वगैरह बताता है इतना प्रेशर है, इतना ह्यूमिडिटी है, वगैरह वगैरह सब चीज। बस तुमको उस मीटर को देखना है बस। अगर इधर उधर भागा ना तो एगो फोन करना है, इन्फॉर्म करना है तुमको कि ये थोड़ा सा बढ़ गया लगता है, बस नथिंग एल्स। उसका तुमको देगा स्टार्टिंग 80 से 85 हजार रुपये। बस करना क्या है तुमको, स्टूडेंट लाइफ में मेहनत कर लेना है, बस नथिंग एल्स। उसके बाद तुमको इस सबसे कोई मतलब नहीं है, काम कोई और करेगा, पैसा तुम लोगे, यही होता है। गवर्नमेंट जॉब इसीलिए ना अच्छा कहा जाता है, तुमको तो इंस्ट्रक्शन देना है बस, नथिंग एल्स, कुछ नहीं करना है। ये काम मेरा एक स्टूडेंट किया करता था, वही बताता था कि सर ऐसे ऐसे तो हम तो बोर हो जाते हैं, कुछ करने को ही नहीं है। बोला कि अपना घर से कुछ कुछ लाते हैं पढ़ने उढ़ने को, वही पढ़ते रहते हैं दिन भर, चाहे सिनेमा देख रहे हैं लैपटॉप पे तो कुछ कर रहे हैं। अब बोला कि उस सर हमको बोला है कि मीटर देखिएगा, वो मीटर कभी हिलता भी नहीं है। बोलता था कि कभी हिले तब ना फोन उन करें। बोला कि कुछ इतना सेफ्टी प्रिकॉशन है ना, कोई हिलने का सवाल ही नहीं है, वो कुछ नहीं होना है।
ऐसा ऐसा हेवी मशीनरी है कि तुमको काम ही नहीं करने देगा। वो तो पहले से करोड़ों अरबों का, जो आपका नाम इस सीआईएल में था, बाद में हो सकता है उसको स्टार्टिंग का बात वो बता रहा था, सीआईएल में था, कोल इंडिया लिमिटेड में, तो बैठा हुआ रहता था, ट्रेनिंग का अपना बात बताता था। अब तो ऑफिसर ऑफिसर बड़ा ऑफिसर बन गया होगा, तो वो यही सब करता था, बोलता इतना हेवी करोड़ों अरबों का प्रोजेक्ट होता है भाई, उसमें हम लोग आदमी का कोई वैल्यू नहीं है, हम लोग इंसान का कोई वैल्यू है करोड़ों अरबों के सामने? इतना बड़ा बड़ा मशीनरी लगा हुआ है, वो कुछ नहीं होगा। और एक मशीनरी, अरबों के मशीनरी को बचाने के लिए हजार चीज रहता है। मशीन खराब हो जाएगा तो बहुत दिक्कत ना है, हजार मशीन उसको होने ही नहीं देगा, तो उसमें क्या मीटर इधर उधर भागेगा, तो एकदम शांत रहता है, एकदम आराम से काम करता है। अब उसी को सुपरवाइज करने के लिए आदमी बिठा दिया, उसको दे रहा है 1 लाख रुपया, जाओ मौज करो तुम भी, और उसको कुछ नहीं दे रहा है। खरबों रुपया कमाता है इंडस्ट्री, तुमसे 1 लाख रुपया तुमको दे ही दिया तो कुछ दिया जी? 100 रुपया में से तुमको 1 पैसा से भी कम दिया, समझ लो, यही है बस। खरबों का ना इंडस्ट्री है, रिलायंस रिलायंस देख रहे हो? हाँ, यही कह सकते हो। शिपिंग कॉर्पोरेशन में चल जाओगे, पैसा इतना पैसा देगा तुमको, इतना ना कि तुमको थमाएगा नहीं पैसा। जबकि वो दे क्या रहा है तुमको, समुद्र में से 1 बाल्टी पानी दे रहा है बस, कुछ नहीं। खरबों का कंपनी रहता है भाई, खरबों खरबों का। तो फिर भी जो भी है तुम्हारे लिए वही तो बहुत है। अगर तुमको 1.5 लाख स्टार्टिंग सैलरी मिल जाए, तुम्हारे लिए बहुत नहीं है? बहुत है, तुम्हारा जीवन के लिए तो अच्छा ही ना है। तो प्रिपेयर रहो बस। तो चलिए, वेयर हाउस ये सब हो ही गया। तो स्टोर करने के लिए बस ध्यान रखना क्या है कि एक्सप्लोसिव चीजों को इसमें हम लोग स्टोर नहीं करेंगे। स्टोरेज हो गया, लास्ट पे ये होगा हजार्डस में। हजार्डस मतलब बताए थे, खतरनाक चीज जो रेडिएशन कर सकता है। पेट्रोल आ जाएगा जो काफी सेंसिटिव हो, है ना, काफी से, हाँ, पोल्यूटेड। हाँ तो हाँ बिल्कुल, बहुत हो, और भी बहुत सारी चीजों से प्रदूषण है, लेकिन इन सब से भी है, इसीलिए इन सबको ज्यादा सिक्योर रखा जाता है। रेडिएशन तो खास करके तुरंत इंस्टेंट तुमको 2 सेकंड में कैंसर करवा देगा, तुरंत। तो उन सब बिल्कुल होता है, एक्सप्लोसिव से बहुत ज्यादा होगा। अब जैसे कहता है कि बॉम्ब कोई बड़ा सा फट जाए, तो अभी मान लो यूएस में फट गया, रशिया में फट गया, तो तुम सोचोगे ना हम तो करोड़ों किलोमीटर दूर हैं, तो ब्लास्ट का कोई असर नहीं होगा। ब्लास्ट जिसको आग कहते हैं, आग का थोड़ी ना असर होगा, तुमको उसका रेडिएशन का असर होगा, जो कि धीरे धीरे आएगा। तो रेडिएशन एक अलग लेवल का चीज है, समझे कि नहीं? जैसे जापान में हुआ था, हिरोशिमा, इस सब पे हुआ था तब, तो सालों तक, आज भी पता नहीं, अब तो लंगड़े लोग पैदा होते हैं, अब उतना नहीं होता होगा, लेकिन इफेक्ट देखे सालों तक रहा। रेडिएशन ऐसा चीज ही है, तुरंत इंस्टेंट चेन रिएक्शन करता है, तुरंत चेन रिएक्शन करेगा और धड़धड़ा के बढ़ेगा। तो उस सबको प्रिकॉशन लेना है, लेकिन उसके बिना आजकल काम भी नहीं है, आजकल उसी पे काम ही चल रहा है। उसी को कहता है कि एनर्जी है, जो एनर्जी अथाह है। हमारा पेट्रोल क्या है, कुछ सालों में खत्म हो जाने वाला है, तब ना हम लोग इलेक्ट्रिक की तरफ भाग रहे हैं, तब ना हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज खोज रहे हैं, क्योंकि जान रहे पेट्रोल खत्म हो जाएगा तो कहानी फिनिश, उसके बाद कहाँ जाएंगे हम लोग? लेकिन न्यूक्लियर रिएक्टर जो होता है एक ऐसा चीज है जो चेन रिएक्शन करता है, और चेन रिएक्शन जो करता है ना, इतना एनर्जी डेवलप करता है, इतना एनर्जी डेवलप नहीं कहेंगे, कन्वर्ट करता है, कि उसमें बहुत पावर होता है। मोबाइल टावर से भी रेडिएशन होता है, लेकिन जितना भी रेसिडेंशियल एरिया में मोबाइल टावर लगा हुआ है, उस पर रेडिएशन नहीं होता है। उससे भी होता है, लेकिन उसका लोकेशन अगर फिक्स कर दिया जाए, उसको पहले लोकेट किया जाता है रेडिएशन टावर को। मेरे घर में ही लगा हुआ है, इसलिए हम इतना कुछ जानते हैं, और कोई बात नहीं है। रेडिएशन का जो टावर जो होता है जिसपे मोबाइल वगैरह का, वो भी रेडिएट करता है, लेकिन उसका लोकेशन के हिसाब से फ्रीक्वेंसी मैच कराता है। अब जैसे यहाँ तुम टावर लगाओगे तो नहीं करेगा, उस कोने में लगा दोगे तो कर देगा। ऐसा उसका गेम है, इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल का चीज है वो सब, उतना हम लोग भी नहीं जानते हैं। हम इसका केस पढ़े, एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग केस था दिल्ली का। तो आया था किसी के यहाँ, सरदार कोई था, उसके यहाँ आया था, कंपनी वाला आता है बात करने कि हम आपके यहाँ लगाने वाले हैं, तो कितना आप रेंट लीजिएगा वगैरह वगैरह। हाँ, छत के ऊपर, चाहे हम हमारे यहाँ लगा हुआ है पीछे, छत के ऊपर नहीं, पीछे लगा हुआ है जमीन पे। तो सरदार मांग दिया कुछ पैसा ज्यादा, 30,000 लेंगे महीना, ऐसा कुछ मांग दिया। तो लोग नहीं तैयार हुआ, तो बोला कि नहीं 30,000 नहीं देंगे, 20,000 देंगे। ये अड़ा हुआ था कि हम 30,000 लेंगे, तो टावर वाला चला गया उसके यहाँ से।
नहीं लगाएंगे तुम्हारे यहाँ, और क्या। लेकिन उसको टेक्निक पता था ये बात का, कि अगर कहीं और वो लगाया, क्योंकि तो लोकेशन खोजता है, और कहीं लोकेशन से तो भागोगे तो रेडिएशन वो करेगा। ये बात वो जानता था, वो कोर्ट में कर दिया केस। समझे, कि वहां ये लोग कहीं और वो बतियाया जाके किसी और जगह, तो तैयार हो गया 20,000 में, एक कर दिया तुरंत केस। अब रेडिएशन एक बहुत डेंजर चीज है। उसके बाद भाई आपको पॉलिसी फॉलो करना होगा, आप तो कहीं तो उठा के लगा नहीं सकते, मुंह उठा के लगा दीजिएगा तो चलेगा नहीं। वो केस जीत भी गया, और उसी के यहाँ लगा, और 30,000 हुआ ऐठा भी, महीना लिया, 10 साल के लिए हुआ उसका पूरा भराया एग्रीमेंट, और लिया 30,000 10 साल तक। उसको नॉलेज था, आइडिया था। तो ये सब रेडिएशन एक बहुत बड़ा मैटर है, बहुत बड़ा मैटर। इसलिए जितने भी घर में लगे हुए ना, वो रेडिएशन नहीं कर रहा है, उसमें लगा हुआ है कुछ कुछ डिवाइस, नहीं तो बहुत दिक्कत कर सकता है। तो रेडिएशन जो है काफी डेंजर चीज है। दिस इंक्लूड्स एनी बिल्डिंग और पार्ट बिल्डिंग विच इज यूज्ड फॉर द स्टोरेज, हैंडलिंग, मैन्युफैक्चर, प्रोसेसिंग ऑफ हाईली कंप्रेसिबल, जो काफी ज्वलनशील है और एक्सप्लोसिव मटेरियल और प्रोडक्ट रहे, उसको अगर आपको सेफ रखना है कहीं अच्छे से, तो भाई आपको एक अलग जगह बनाना होगा। हजार्डस बिल्डिंग कहते हैं जिसको, जिसके हर प्रोडक्ट पे येलो कलर जरूर दिखेगा। येलो कलर सेंसिटिव होता है, दूर से नजर आता है, और डेंजर का साइन तो रहेगा ही रहेगा, वो तो एक अलग चीज है। These products are liable to burn with extreme rapidity. Rapidity मतलब तेजी से, and can produce poisonous fumes. Fumes मतलब धुआं, खतरनाक जो है ना, जहरीला तुरंत बनेगा। और एक्सप्लोजन, रेडिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर, रेडिएशन एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है टू दीज टाइप्स ऑफ बिल्डिंग। एग्जाम्पल है न्यूक्लियर पावर प्लांट, नहीं जा सकते हो। भाभा एटॉमिक रिसर्च में नहीं जा सकते हो बिना गवर्नमेंट के परमिशन से, है कि नहीं। तो वहाँ ये सब हो रहा है। ऑयल रिफाइनरी बिल्डिंग्स है, उसमें आप नहीं घुस सकते हैं, पेंट वाले में भी नहीं घुसने देगा आपको, जहाँ मेडिकल का काम हो रहा है वहां नहीं घुसने देगा। सब रेडिएशन का कारण है। समझ गया ना। हम लोग का सबसे पहले न्यूक्लियर पावर प्लांट का यूज कहाँ किया गया है? हम्म, पोखरन में। पोखरन में किया गया है। तो पोखरन में क्यों, कहाँ पे किया गया था? जहाँ पे आबादी नहीं था, है ना। आबादी रहेगा तो रेडिएशन हो जाएगा ना। और जनरली करता है बालू वाले जगह पे, बालू बहुत रोकता है ये सब चीजों को। अब बालू का, हाँ, और बालू का और भी एक क्वालिटी है, मेल्टिंग टेम्परेचर बहुत हाई होता है। गलेगा तो गलेगा ही उसके सामने, लेकिन बहुत हाई होता है। प्याज का, हाँ, रेडिएशन रोकता है प्याज। ये सब किया, बालू में किया। ये सब है, कुछ कुछ अपना रिसर्च करके लोग पता लगाता है, करता है, लेकिन इफेक्ट तो होना ही है। इसलिए आबादी नहीं रहता है वहां, एकदम दूर में रहता है। फिर आजकल पानी के नीचे लोग कर ले रहा है, बहुत सारा जोन बनाए हुए हर देश, बहुत सारा। बिल्कुल आदित्य, पढ़ते रहिए एकदम ध्यान से। बहुत सारा लोग अपना अपना देश जो है ना, कंट्री, जोन बनाए हुए हैं। उस जोन का नाम, हाँ, हाँ, वो जोन बना दिया कहाँ, समंदर में। और उस जोन के अंदर वो लोग कर लेता है, और उसमें जोन खोजता है जहां जीव कम हो, आदमी तो नहीं ही हो, आदमी मरेगा तो बहुत दिक्कत है। जीव कम हो, जीव तो मरने हैं, तो जीव का कौन वैल्यू है आज के डेट में, लेकिन कम से कम मरे। लेकिन जीव के लिए भी आजकल बहुत सारा पढ़ाई है, जो अगेंस्ट में कोर्ट में केस करते हैं कि नहीं होना चाहिए। यही सब चलते रहता है दुनिया में, कोर्ट ये किया केस तो वो जीता, तो ये किया तो वो किया, ऐसे ऐसे चलते रहता है। अभी सब कहीं कहीं नियम कानून है, कहीं नहीं है। अब रसिया में जाते 3-5 करेगा, खत्म। रसिया में कहने को ना प्रेसिडेंट है जी, तानाशाह ना है। रसिया तो कहने के पुतिन है कि हम प्रेसिडेंट हैं, हम सिलेक्टेड हुए हैं, हम ये हैं वो हैं, लेकिन तानाशाह है। तब अब चीन में खुलेआम तनाशा है, वहां तो सब होता भी नहीं है। तो अपना अपना देश है। अब इंडिया एक ऐसा जगह है जहां वो केस कर दिया तो वो भी कर दिया, तो वो भी कर दिया, लो, एक ही चीज पे 5 लोग किए हुए केस, तो सॉल्व होगा कभी? नहीं होता है। स्ट्रिक्ट एक्शन का जरूरत है, कहीं भी स्ट्रिक्ट एक्शन का जरूरत है। ये होगा तो होगा, बात खत्म, इसमें ज्यादा नहीं बतियाओगे, है कि नहीं। यही सब होता है। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट है। हाँ, इसको एक एग्जाम्पल ऑफ बिल्डिंग, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक ना, क्योंकि डेटा है इसमें। स्टोरेज अंडर प्रेशर ऑफ मोर देन न्यूटन, देख रहे हो, बहुत ज्यादा प्रेशर है। 1 mm स्क्वायर में ही 0.1 न्यूटन का प्रेशर है।
तो अगर ये सबको संभालना है तो आपको तैयार हो जाना होगा। और क्या है, एंड इन क्वांटिटीज एक्सीडिंग 70 मीटर क्यूब वॉल्यूम है ऑफ एसिटिलीन हाइड्रोजन इल्यूमिनेटिंग मतलब ज्वलनशीली है। हाँ, नहीं, इल्यूमिनेटिंग मतलब होता है, इल्यूमिनेट मतलब होता है जल के जो तेजी से जलता है, फ्लैश, फ्लैश जो होता है ना। जैसे हम लोग किम जोन सबसे बड़ा था सर, हाँ किम जोन का तो अलग है भाई, उसका तो अलग स्टाइल सब है कि नहीं, तो अलग स्टाइल है उसका, तो कहने नहीं है, अपना रॉयल जिंदगी जीता है। इल्यूमिनेटिंग मतलब होता है जैसे हम लोग अ, अ, दिवाली के फ्लैश जो जलाते हैं दिवाली में, देखते हो कितना आग फेंकता है, एकदम आग चुंधिया जाता है, कनार ही जलाते हैं, देखते हो कितना तेज होता है उस फ्लैश जो इल्यूमिनेटिंग मतलब जल जाना। आजकल एक बैटरी बेचता है कंपनी, इल्यूमिनेटिंग ही नाम है उसका, उसी से रिलेटेड है, तेजी से जलना। एंड नेचुरल गैसेस, एमोनिया, ये सब नाम इंपॉर्टेंट है, जरा आप ध्यान में रखेंगे। क्लोरीन, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मिथाइल ऑक्साइड, ऑल गैसेस सब्जेक्टेड टू एक्सप्लोजन, फ्यूम, टॉक्सिक हजार्ड। टॉक्सिक मतलब जहरीला, हजार्ड मतलब जो कर सकता है दिक्कत। स्टोरेज हैंडलिंग हजार्डस ऑफ हाईली फ्लेमेबल लिक्विड्स है। मैन्युफैक्चर ऑफ आर्टिफिशियल फ्लावर, डेंजर होता है, बच्चे के मुंह में नहीं जाना चाहिए ये सब। आर्टिफिशियल फ्लावर जहर होता है, इसीलिए घर में रखना भी नहीं चाहिए, बच्चा लोग मुंह में ले ही लेता है ना। इसलिए जितना भी कंघी बनाया जाता है उसको पॉइजनस नहीं बनाया जाता है, ऐसा मटेरियल का बनता है, क्योंकि बच्चा जो भी रहेगा, इन्फेंट जिसको कहते हैं, 5 साल से कम वाला बच्चा या बच्ची, वो देखना कहीं घर में सबसे पहले कंघी को जरूर मुंह में डालेगा, वो लोग का आदत होता है, कंघी को मुंह में डालता है। बच्चा कोई भी चीज सबसे पहले कोई चीज को खाना चाहता है, और उसको सेंस नहीं होता है कि कौन खाने वाला चीज है कौन नहीं है, इसलिए सबको टेस्ट करता है। ये डार्विन का थ्योरी है, बायोलॉजिकल में, बायोलॉजी में थ्योरी है। वो सबको टेस्ट करेगा, और उसके हाथ में अगर आर्टिफिशियल फ्लावर लग गया तो वो भी टेस्ट कर लेगा, वो तो दिक्कत में आ जाएगा। इसीलिए ये सब नहीं रखना चाहिए, कहता है। सिंथेटिक लेदर है जितने भी है, अम्यूनिशन, बुलेट और सेल्स हैं, बुलेट उसका कवर जो है वो सब, एक्सप्लोसिव एंड फायर वर्क्स है। ये सब को अगर करना है, अब कैसे फायर वर्क का इतना सारा पॉलिसी है, सिटी में खुलेआम बनता है, तब ना ब्लास्ट होता, मरता है लोग, है कि नहीं, न्यूज आता ही है दिवाली में, दिवाली के अगले दिन न्यूज पढ़ो ना, देखो ना क्या क्या न्यूज आएगा, यहाँ जल गया ये, हाँ हाँ आ ही जाता है। तो ये सब एक नियम कानून के तहत होना चाहिए, लेकिन हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो ब्लास्ट हो रहा है, मर रहे हैं लोग। अब तो ये, तो इतना सब है। चलिए इसके बाद आपका नेक्स्ट क्लास में होगा सिविल कंस्ट्रक्शन, काम की ओर बढ़ेंगे। सिविल कंस्ट्रक्शन किसको कहते हैं, क्या होता है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन किसको कहते हैं, क्या होता है, वगैरह वगैरह चलेंगे। उसके बाद फाउंडेशन किसको कहते हैं, ये सब थोड़ा लेट से आएगा, लेकिन प्लिंथ किसको कहते हैं, बीम किसको कहते हैं, स्लैब किसको कहते हैं, है ना, ये सब मेन इंपॉर्टेंट चीज सब है। क्या क्या नाम है, क्या क्या डायग्राम है। अब सिविल कंस्ट्रक्शन मान लो एग्जाम में तुम्हारे आ गया, क्या लिख सकते हो इसमें। पहले तो ईंट बालू इस सब का जहाँ काम हो रहा है वो सिविल कंस्ट्रक्शन है। कंस्ट्रक्शन तो मशीन का भी होता है, लेकिन वो सिविल में तो नहीं आएगा, तो मैकेनिकल में आ जाएगा। इस तरह से डिफ्रेंशिएट करना है। तो सिविल कंस्ट्रक्शन है जो हम लोग को आजकल एकदम यूजफुल है, हम लोग कहीं भी रह रहे हैं या पढ़ने जा रहे हैं या घूमने ही जा रहे हैं कहीं भी किसी जगह पे, तो सब सिविल कंस्ट्रक्शन का योगदान है। यही सब इसमें लिखना है, कुछ नहीं है, बहुत आसान है। वही सब होगा, सिविल इंजीनियर इज द स्टडी ऑफ द डिजाइन, प्लानिंग, कंस्ट्रक्शन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, है ना, such as roads, tunnels, bridges, airports, trains, facilities, buildings, dams। हजारों लाखों प्रोजेक्ट चल रहा है, कितना बड़ा बड़ा डैम बन रहा है, पानी के अंदर से डैम बनाए हुए भाई, फॉरेन में तो पानी के अंदर घुस जाओगे उधर निकल जाओगे, तब है ना। आखिर सिविल इंजीनियरिंग का योगदान ही ना है। आजकल दो ही तो चीज है, एक सिविल और एक मेडिकल, यही दोनों तो चल रहा है। तो यही सब चीज है, सिंपल सब है, समझ गए ना। तो इसको क्यों कौन चल रहा है ज्यादा, मेडिकल तो खैर ज्यादा चल रहा है, लेकिन सिविल भी कम नहीं है। देख रहे हो अभी बुर्ज खलीफा से बड़ा बिल्डिंग बनने वाला है, सुने हो कि नहीं, तो जाके सुनो, पता करो, बिल्डिंग बनने वाला है बुर्ज खलीफा से ज्यादा बड़ा, वही बनेगा सऊदी में ही। फिर हांगकांग में बना है, एक से एक बिल्डिंग सब है भाई। एक बिल्डिंग हम देख रहे थे जिसमें स्टार भी बना हुआ है,
बनने वाला है कि बन चुका है, इतना सुंदर लग रहा था उसको देखने में। अब पूरा जैसे कैसे कोई चीज खरीद के लाते हैं उसको कवर पहनाते हो, वैसे पूरा बिल्डिंग को कवर पहनाए हुए हैं, एकदम सुंदर सा। अब छोटा मोटा बिल्डिंग नहीं है, 100 मंजिला होगा, उससे ज्यादा ही होगा। फिर समंदर में मिट्टी डाल के सऊदी में ही बना हुआ है, पूरा फ्लैट बनाए हुए हैं ऐसे ऐसे जो है फ्लावर वाला। तो सब सिविल इंजीनियरिंग का देन ही ना है, जिसमें सऊदी सबसे आगे है, एक से एक चीज बनाता है, चाइना आगे है। हाँ, 1-2 महीने में तो बिल्डिंग खड़ा कर देता है चाइना। चाइना में एक बार कुछ अर्जेंटली आ गया था, मेडिकल का यूज बनाया था ना तब। तो ये सब सिविल इंजीनियरिंग का देन है। इसलिए कहते हैं सिविल बहुत आगे है अभी, कंस्ट्रक्शन पे ही दुनिया ही टिका है अब कंस्ट्रक्शन नहीं होगा तो दुनिया एकदम बर्बाद हो जाएगा, कंस्ट्रक्शन ही करना ही होगा उसको, आदमी के रहने के लिए भी, सब चीज के लिए। जगह बचा कहाँ है, एक पे ऊपर बढ़ते चला जा रहा है। तो ठीक है स्टूडेंट, आज तक यहीं तक। नेक्स्ट में हम लोग शुरू करेंगे कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग, वर्क, फ्रेमवर्क, यही सब के बारे में। ओके।